हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, आज का वीडियो है मेरा जगत पगली के ऊपर उर्फ पूरे नौटंकीबाज फैमिली के ऊपर। नौटंकीबाज इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग देखते होंगे जैसे ही कैमरा स्टार्ट होता है वैसे इनका हा 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 ही शुरू हो जाता है। इनका शुरू हो जाता है नाटक। और सिर्फ एक को नहीं बोल सकते, सिर्फ जगत पगली को नहीं बोल रही हूँ। जगत पगली हो गई या जगत पगली का भाई हो गया भालू, या जगत पगली की भाभी हो गई, पगली भाभी हो गई, या फिर जगत पगली की मम्मी हो गई। सब के सब, थोड़े उनके पापा ठीक लगते हैं लेकिन बाकी सब, बाप ये इतने नाटकबाज हैं, इतने नाटकबाज है। जैसे कैमरा ऑन, कैमरा एक्शन, उसके बाद हा 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 हा, जैसे लगता है ना वो हंसने वाला वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, पार्क में करते हैं एक्सरसाइज इनका वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं आप लोग प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज पहले बात करते हैं जगत दीदी की भाभी का पगली भाभी का। तो पगली भाभी का वीडियो आता है तो पगली भाभी का आप लोगों को पता ही है कि कैसे खिखे पूरे वीडियो में ही खिखी करते निकल जाता है। तो उनका मुझे एक चीज दिखा कि वो ना वीडियो कैमरा एकदम से ऑन कर दे रही हैं। वहाँ पे लिस्ट बन रहा है, वो बुलाने के लिए मेहमानों क्या फैमिली को बोल रही है इस बार सभी फैमिली से मिलवाएंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं कि आपके कौन कौन से फैमिली आते हैं, कैसे कैसे फैमिली आते हैं। तो फैमिली तो आएंगे ही। पहली बात ये है कि अब किसी व्लॉगर को बुलाने लायक आप लोग हो नहीं, किसी दोस्त यार को बुलाने लायक आप लोग हो नहीं, कोई आएगा ही नहीं आपके घर। कौन आएगा ऐसे लोगों के घर जो महाठग्गू हैं, महाठग्गू, और उनकी बहन ऐसे है, ऐसी बहन है, तो कौन आना चाहेगा उस घर में, उसके यहाँ पार्टी में? कोई नहीं आना चाहेगा। तो अब आप लोगों की ये मजबूरी है कि आप लोगों को आपस में ही अपने फैमिली में करना है, अपने फैमिली में ही कर सकते हो, नहीं बुला सकते हो किसी को। अगर बुलाओगे भी तो कोई आने वाला नहीं है, बुला के दिखा लो तो जान जाते हैं। हम लोग भी देख लेते हैं कि कौन आता है पार्टी में, कोई नहीं आएगा पार्टी में। तो ये मजबूरी है, इसको ये नाम मत दो कि हम फैमिली के साथ कर रहे हैं, फैमिली पार्टी है। ना 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 ना, कोई आएगा ही नहीं ठीक है। तो ये पगली भाभी क्या करती है, एकदम से कैमरा ऑन कर देती है। जैसे कैमरा ऑन करती है ना, ये भालू ऐसे 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 अपने फेस पे खुजली कर रहा है। पता नहीं इतने बाल रखते ही क्यों हो कि ऐसे 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 खुजली करना पड़े, इतना क्यों फेस पे इतना बाल रखना ही क्यों है इतनी गर्मी में। खूब ऐसे ऐसे मुंह को रगड़ रहा है। तो ये बोल रही है पतिदेव, इशारा दे रही है कि कैमरा ऑन है। तब तक वो ऐसे ऐसे कर रहा है, इतने में करने लग रहा है कि मतलब हाँ कैमरा ऑन है। हे भगवान, मतलब साफ पता चलता है इनका नाटक। आप लोग देखिएगा गाइस, ये ऐसे ही कैमरा के आगे नाटक करते हैं। नेचुरल इनका बिल्कुल ही व्लॉग नहीं लगता है, इनका एकदम स्क्रिप्टेड रहता है और नौटंकी ही नौटंकी दिखता है नाटकबाज फैमिली के व्लॉग में। और छोड़िए, तो फिर चलिए बात करते हैं जगत दीदी की। तो जगत दीदी का भी एक व्लॉग आता है। जगत दीदी तो आजकल लगी हैं शूटिंग करने में, साड़ी पहन के बाल धो धो के शूटिंग करने में लगी हैं। तो जगत दीदी की मम्मी एक जगह बैठ के चेयर पे ये व्लॉग शूट कर रही है, पीछे इनकी मम्मी बैठी है। तो अपनी मम्मी को ये बोलती हैं कि मम्मी को देखो कैसे बात कर रही है मम्मी, वैसे कोने खुपचे में बात करने का मजा ही कुछ और होता है, बहुत अच्छा लगता है। वो हमें पता है कि आपको कोने खुपचे में ही बात करना अच्छा लगता है, आप सामने तो किसी के बात कर नहीं सकती हो, कर भी सकती हो। खैर आपके फैमिली भी वैसे ही है, जब इतना सहयोग दिए हैं आपके इस मैटर में तो कर भी सकती हो, आप करती भी होगी। लेकिन कोने खुपचे की जहां तक बात कर रही थी वो तो आपको अच्छे से पता होगा कि कोने खुपचे में कैसी बात करते हैं और किस लिए बात करते हैं और किस तरह की बातें करते हैं कोने खुपचे में। तो आपको कोना खुपचा इसीलिए पसंद आता है। जैसी सोच है ना आपकी, बहुत अच्छी सोच है, बहुत बहुत आगे जाओगे। जैसे आगे जा रहे हो ना आप,
इसी सोच के जरिए वैसे ही आगे जाते जाओगे। खूब जितना नाम रोशन हुआ है ना YT पे, कितना नाम रोशन हो रहा है, ऐसे ही नाम रोशन होते रहेगा और आप चमकते रहेंगे। और जो ये आपके चाहने वाले तुच्छ ये लोग घूमते रहते हैं ना, कमेंट करते रहते हैं बैड कमेंट, वो भी उसी कैटेगरी के हैं। और तुम लोग भी मत घबराओ, तुम्हारा भी नाम ऐसे ही होगा। जो तुम लोग संगत में आए हो ना जगत दीदी का, बहुत जगत दीदी के, अभी भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तिल मिला के कितने लोग मैसेज यहाँ पे कमेंट करने आएंगे, भाग भाग के कमेंट करने कमेंट करने लगेंगे। लगेगा ना उनको कि मिर्ची लग गई है, उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा लगेगा उनको कि उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। फिर ये अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी आज सुंदर लग रही हो, तो मम्मी बोलती है चाय चाहिए। हे भगवान बताओ, चाय के लिए कौन ऐसे करता है? चाय चाहिए मतलब चाय चाहिए तो तारीफ करो, माँ भी समझती है। आप चाय पी के पैदा की है क्या? ऐसे बोलने तो नहीं चाहिए। लेकिन आप ये पेट में जब थी तो बोलते हैं ना कि जो पेट में बच्चा रहता है तो जो माँ खाती पीती है वही बच्चे को पसंद आता है। तो क्या आप चाय ही पी के पूरा टाइम गुजारी थी क्या कि इतना ज्यादा चाय पसंद है आपकी बिटिया रानी को? ये चाय के नाम से ही जीती है, चाय के नाम से सोती है, चाय के नाम से उठती है। चाय चाय चाय, सोते उठते बेड पर चाहिए चाय। एक दिन के ब्लॉग में, अभी 3-4 दिन पहले जो ब्लॉग आया था ना, उस ब्लॉग में मैं देखी सो के उठती है और चाय लेके बैठ जाती है। चाय आ जाता है बेड पे ही, चाय लेके गिलास में बैठ के पी रही है। और बाल वाल ऐसे ही हुआ है, मुंह फूला हुआ, आंख फूला हुआ और बैठ के चाय पी रही है। कैसे कैसे लोग हैं, मतलब उठना नहीं है बेड पर से, उठ के नहा धो लेती, नहीं नहा धोती तो ब्रश रस करके अच्छे से ठीक ठाक होके तब वीडियो शूट करो ना। बैठ गई है बेड पे, सो के उठी है और बैठ के चाय पीने लग गई है। चाय पीने लग गई है बेड पे बैठ के। शर्म आनी चाहिए, थोड़ा तो शर्म कर लो। इतनी उम्रदार हो गई हो, इतना उम्र हो गया है और बूढ़ी माँ से काम करवाते रहती हो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ है तो बूढ़ी है ना, तुम बूढ़ी हो गई और तुम्हारी माँ है वो तो और ज्यादा बूढ़ी हुई ना। तो बूढ़ी माँ से तुम काम करवाते रहती हो, चाय मंगवा के पीते रहती हो। तुम लोगों को अभी, तुम जो ननद भाभी जो कर रही हो ना अपनी माँ के साथ, तुम लोगों को अपनी माँ को देना चाहिए, करना चाहिए सेवा। और जो राज फैमिली के लिए तुम लोग बोलते रहते हो ना, और जो ये कमेंट में आके बकवास करके जाते हैं, सीखो उस राज फैमिली से, सीखो उस राज फैमिली से कैसे आराम से आंटी का कितना अच्छे से सेवा करते, कितने अच्छे से करते। बैठ जाती है सुबह, जो तुम लोग बुराई करते हो ना इस चीज के लिए, तो तुम लोग खुद सोचो कि कितना उनका वैल्यू है, कितना इज्जत देते हैं उनके घर में, कितना रिस्पेक्ट है उन लोगों का, अंकल आंटी का, कि बैठ जाते हैं उठ के तब उनको चाय दिया जाता है, पानी दिया जाता है। इसमें भी तुम लोग गलत ढूंढते हो, निगेटिव ढूंढते हो और ढूंढ के वीडियो बनाते हो और वीडियो में बोलते हो, कमेंट करते हो। लेकिन देखो एक तरफ उधर देख लो कि वो भी एक माँ है, इतना उम्र हो गया है और ऐसे ही करते करते जिंदगी चला जाएगा। और इधर एक राज फैमिली में अंकल आंटी है कि वो बैठे रहते हैं, बैठ जाते हैं, उनके लिए पानी चाय खाना सब आता है। और एक वो है कि किचन में ही परेशान रहती हैं, वो भी एक माँ है। क्या उनको हक नहीं है? उनको नहीं मिलना चाहिए इतना आराम? एक माँ होने का क्या इतना बड़ा जुर्म होता है कि अपने बच्चों को जिंदगी भर करते रहो, पैदा करो तब से लेके बुढ़ापे तक अपने बच्चों को करते ही रह जाओ? इतना बड़ा जुर्म है। उस माँ को कब आराम होगा? उस माँ के शरीर को कब आराम दोगे? ये शर्म नहीं आती है जगत दीदी? सॉरी जगत दीदी नहीं, जगत पगली, शर्म नहीं आती है अपनी माँ के लिए कि माँ का थोड़ा सा सेवा कर लूँ? नाक तो कटवा ही दी हो मम्मी पापा का अपने, लेकिन थोड़ा सा सेवा भी तो कर लूँ अपनी मम्मी पापा का। कभी अपने मम्मी पापा का ये, कभी अपनी माँ का कभी कंघी करते हुए, ऑयलिंग करते हुए, कभी पैर दबाएगी नहीं, कुछ भी सेवा नहीं करेगी। पता नहीं कैसी ये औरत है, कैसी औरत है, कैसे लोग पसंद करते हैं इस औरत को। मेरे समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग पसंद करते, क्या अच्छा देखते हैं। अपने पति को यूज किए हर चीज, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है लोगों को। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसी औरत है कि माँ बाप के सर पे पड़ी हुई है, भले ही पैसा देती है लेकिन फिर भी बैठ के माँ सेवा कर रही है और ये दोनों ननद भाभी बैठे रहती हैं बेशर्मों की तरह। खाना आता है, खाना खाती हैं, चाय पीती हैं, इनको शर्म नहीं, रत्ती भर का शर्म नहीं है कि माँ से काम करवा रही है।
क्या जिंदगी, कौन सा पाप की होगी वो माँ कि ऐसे नालायक बच्चे को जन्म दी, ऐसे नालायक बच्चे हुए पैदा कि बुढ़ापे में भी एक सहारा नहीं है। भले वो अपने मुंह से ना कहे, कुछ भी कहे, छाती ठोक रही थी ना ऐसे, कुछ भी कहे एक माँ, लेकिन उस माँ के दिल पे क्या बीत रहा होगा ना। वो कहे तो कहे किससे, अपने खुद के औलाद है, नहीं बोल सकती है वो माँ कभी भी, और सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकती। लेकिन तुम लोगों को सोचना चाहिए ये चीज, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें पैदा की है, इसलिए पैदा नहीं की है कि तुम लोगों को बुढ़ापा तक बैठ के खिलाते पिलाते रहेंगी। बेटा शादी करके लाता है ना बहू को, तो बहू से थोड़ा सा आराम होना चाहिए। ये नहीं कि बहू को भी करो, बेटा को कर ही रही है, बहू को भी करे, बुढ़ापे तक, मरने तक करते रहे, जब तक जिंदा है तब तक करते रहे। धन्य है ऐसे बेटा बेटी बहू, धन्य है। इससे अच्छा तो तुम लोग वृद्धा आश्रम में रख दो, वहां पे रहेंगे तो कम से कम आराम से खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, अच्छे से खुश रहेंगे। वहां पे रहेंगे तो तुम लोगों के पास रह रहे हैं तो तुम लोग इतना काम करवा रहे हो, इतना काम करवा रहे हो कि वो एकदम अजीब सा हालत हो गया है, अजीब सा हालत हो गया है। देखने में कैसी एकदम लकड़ी के जैसी पतली हो गई हैं। और यहाँ पे पार्टी की तैयारी चल रही है, तो ये ननद भाभी बात करती हैं कि हम तो एक दिन में कर लेंगे तैयारी। तो एक दिन में करोगी नहीं तैयारी, करना ही क्या है, होटल बुक करना है, जाके होटल बुक हो ही गया है। आएगा ही कौन तुम्हारे घर पे, 2-4 लोग आएंगे, चाचा चाची यही आएंगे, बुआ, और कौन रहेगा, यही लोग रहेंगे 2-4। और तुम्हारे फैमिली में तो कोई आएगा भी नहीं, चाचा चाची रहेंगे खाली। बाकी वो तुम्हारी पगली भाभी है, वो अपने पूरे खानदान को इकट्ठा करेगी, और कौन रहेगा, यही रहेंगे। हम तो देख रहे हैं और देखेंगे, आगे भी देखेंगे, यही देखेंगे। देखते हैं ना गाइस, आप लोग भी देखिएगा कि कौन कौन आता है। जितना ये लोग बोल रहे हैं ना, आप लोग भी देखना कौन कौन आता है। बोल रही है ऐसे तैयारी तो तुरंत कर, एक दिन में हो जाएगा, तो ऐसी तैयारी तो एक दिन में होगी ही। जब कोई आ ही नहीं रहा है तो 4-5 साड़ी खरीदना होगा, 4-5 जेंट्स का खरीदना होगा, क्या करना ही क्या है। वो भी दोगे कि नहीं दोगे, तुम लोग इतने बड़े भिखारी हो, तुम लोग खुद अपने लिए लेते ही नहीं और दूसरे के लिए क्या ही दोगे तुम लोग। तो यही सब है। और ये बोलिए हम हैं तिवारी फैमिली, हाँ दिख रहा है तुम लोग तिवारी फैमिली कितने हो, पूरे वाइटी को दिख गया है कि तुम लोग कैसे तिवारी फैमिली हो। तिवारी फैमिली है, एक से बढ़ के एक है तिवारी फैमिली, लेकिन तुम लोगों जैसे नहीं है तिवारी फैमिली, समझे। तुम लोग ना कलंक हो, धब्बा हो, धब्बा, समझे। चलिएगा, चलते आज का वीडियो यहीं तक रहने देते। जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाय बाय गाइज।